पाठ निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनि पुंगा सुधासागर जी महामुनिराज के पावन पुनीत चरणों में बरणी भवन मुराजी कमेटी की समस्त कमेटी की ओर से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परम पूज्य उल्लख श्री के चरणों में त्रैवार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भैया जी को वंदना। है गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है, हमने शास्त्रों में स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है और उसके माध्यम से जाना है जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए वर्तमान काल में, लेकिन 5-6 तीर्थंकर की ज्यादा प्रतिमाएं हमें भारत देश में देखने को मिलती हैं। उन 5-6 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं जिन पर गुरुदेव उपसर्ग आया हुआ है। उपसर्ग आने के बाद वह तीर्थंकर प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं और वर्तमान काल में हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर भी उपसर्ग आ रहा है और जिस प्रकार से उपसर्ग आ रहा है उसकी तुलना में दिन दुगनी रात चौगनी आपकी यश कीर्ति और प्रसिद्धि फैलती जा रही है। ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जिस कारण से आपके ऊपर उपसर्ग आ रहा है और ऐसा कौन सा तीव्र पुण्य कर्म का उदय है जिस कारण आपकी यश कीर्ति चारों ओर फैलती जा रही है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। क्योंकि एक वास्तु का नियम है कि जितना पेड़, जो एक बार राजा बीरबल की कहानियों में आता है, राजा एक बार जंगल में गया तो वहां के सारे स्थितियां हरे भरे पेड़ों को देख के कहा कि बीरबल, इनको पानी कौन देता है, इतने मजबूत हैं? तो बोले, इन्होंने संघर्षों को जीता है। हवा पानी इनको समय से नहीं मिला बल्कि संघर्ष हुए, और लॉन के पानी में एक दिन पानी नहीं देते तो पौधे सूख जाते हैं। तो वहां ये शिक्षा दी गई कि जंगल का पेड़ संघर्षों में जीता है तो पर्वत पर भी हरा भरा रहता है, और लॉन का जो पौधा होता है वो प्यार में जीता है, अनुकूलताओं में जीता है। एक दिन पानी नहीं मिले तो मुरझा जाता है। और आपने देखा होगा मंदिरों में उन्हीं लोगों के चित्र बने रहते हैं जिनके ऊपर उपसर्ग आए। सुकमाल का चित्र, सुकौशल का चित्र बनेगा, शेरनी खा रही है। 700 मुनियों के चित्र बने रहेंगे जिन पर संकट आया है। क्यों बनाए जाते इनको? एक भी उन वे चित्र मंदिरों में नहीं बनते जिनके जीवन में कोई संकट नहीं आया, उनका कोई चित्र ही नहीं बनता। कितनी सतियां हुई जिनके जीवन में कभी संकट नहीं आए, उनके नाम भी दुनिया में कोई लेने वाला, लेकिन जिनके ऊपर संकट पे संकट आए उनकी कथाएं भी याद हैं और मंदिर में चित्र बने रहते। इसका रीजन वास्तु में खोजने में मिला कि जिसके जीवन में जितने ज्यादा संकट आए हों और वो संकट में डिगा ना हो, ऐसे व्यक्ति का ध्यान करने से भक्तों के संकट दूर हो जाते। जिसके जीवन में संकट नहीं आए, कोई संकट नहीं आया, ऐसे व्यक्ति का ध्यान करने से तुम्हारे संकट दूर नहीं होंगे। जिनके जीवन में, क्यों अन्य तीर्थंकरों की प्रसिद्धि नहीं हुई? उनका नाम लेके करेंगे क्या? क्योंकि उनके जीवन में संकट आया ही नहीं। अब उनका हम ध्यान करेंगे तो हमारा संकट दूर होने वाला नहीं है। और जिसके जीवन में संकट आए हैं और वो संकट में डिगा नहीं है, उस व्यक्ति का ध्यान करने से संकट दूर होते हैं। इसलिए पारसनाथ संकट मोचक कहलाते हैं। अब पारसनाथ के बाजू में देखो 2 भगवान और हैं, नेमिनाथ जी हैं, उसके पीछे नमीनाथ जी हैं। इनका कोई नाम नहीं लेता, संकट में आने पर कोई नाम नहीं लेता, क्योंकि उनके जीवन में संकट आए नहीं। नमीनाथ भगवान के जीवन में कोई संकट नहीं आया। तो ये वास्तु का सिद्धांत है। वो लकड़ी मजबूत होती है जितने पहाड़ों पर संघर्षों में जीती है। उस पेड़ की लकड़ी को मजबूत लकड़ी बोलते हैं, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर चट्टानों के बीच में भी अपना पेड़ का रूप धारण कर लेता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने तो स्पष्ट लिख दिया, संघर्षमय जीवन का अंत हर्षमय होता है।
आचार्य महाराज की पंक्ति है मूक माटी में, संघर्ष का अंत हर्षमय होता है। इसलिए ये सब चीजें होती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो अब इनमें पुण्य की बात रही, तो पुण्य नहीं है तो भी पुण्य बढ़ जाता है। पुण्य कब बढ़ जाता है कि यदि हम अपने किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से हम भागे नहीं और उसका नाश नहीं करें, तो अपना पुण्य बढ़ता है, बहुत पुण्य बढ़ता है। और ये भावना करें कि भगवान इन संकट करने वालों को भी सद्बुद्धि आए, समता भाव आए, शांति भाव आए, इनका भी कल्याण हो, ऐसा भाव आते ही पुण्य और बढ़ जाता है। और पुण्य बढ़े या नहीं बढ़े, अपने धर्म और साधना के माध्यम से, मैं तो हमेशा कहता हूं, संकटमय जीवन की जिंदगी का आनंद एक बहुत आनंद है। जिसके जीवन में संकट नहीं आया तो 2-4 पाल लो। हाँ, गांधी जी ने तो लिखा है, एक बहुत अच्छी लिखा, जिसकी जिंदगी में कोई दुश्मन नहीं हो तो पड़ोसी में जाकर एक थप्पड़ मार के बना लेना। गांधी जी का है, आप गांधी की जीवन गाथा में पढ़ना। उन्होंने कहा कि यदि जिंदगी में जिसके दुश्मन है, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई दुनिया में हो नहीं सकता। जैसे पारसनाथ भाग्यशाली, देखो आज दुनिया में पारसनाथ इतने भाग्यशाली, सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं, क्योंकि उनके पीछे दुश्मन था।